देखिए भाई, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो स्टैटिक्स का पहला टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं, वो है समांतर माध्य। बाकी इसमें हम लगभग 3 टॉपिक कवर करेंगे, एक समांतर माध्य, फिर बहुलक, फिर माध्यिका। ये 3-4 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है समांतर माध्य। अब समझते हैं समांतर माध्य है क्या। देखो, समांतर माध्य का मतलब होता है कि दिए गए आंकड़ों को एक लेबल में ले आना। जैसे हमारे पास एक आंकड़ा है 28 और हम कह रहे हैं हमारे पास है 32। अगर हम कहें कि इसका हमें समांतर माध्य लाना है तो हमें दोनों को बराबर कर लेना है। दोनों को क्या कर देना है? बराबर। हम कहे भैया एक काम करो, देखो बराबर कैसे करेंगे। बराबर ये करेंगे कि भैया अगर ये 28 है तो या तो इसको भी 28 कर दो, या तो ये 32 है या तो इसको भी क्या कर दो 32, और नहीं तो इसमें का कुछ भाग निकाल कर इसमें शिफ्ट करा दो, ये बराबर हो जाए। हम कहे भैया एक बात बताओ, अगर ये 28 है तो ये भी 28 होता, दोनों तो पहले से ही लेवल में आ गए, है ना। अब हम लोगों को लेवल में लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये है 32। इसका मतलब हो गया कि ये 4 एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है उसी को 4 को 2 बराबर भागों में बांट दो। भाई ये भी 28 होता और ये भी कितना होता 28, लेकिन ये है 32, तो ये 28 से कितना ज्यादा 4, जो ज्यादा है उसी को 2 बराबर भाग में बांट दो। 4 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4 का आधा कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब 2 इसको दे दो और 2 इसको दे दो। अब आएगा 28 2 30, यहाँ भी आएगा 28 2 30। तो इसका जो समांतर माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 30। इसका जो समांतर माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा 30। मतलब दिए गए आंकड़ों को समान बनाने की प्रक्रिया ही समांतर माध्य कहलाएगी, ठीक है ना। अब लेकिन ऐसे अगर निकालेंगे तो आंकड़ा अगर ज्यादा रहेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ 2 आंकड़ा है तो आसान पड़ गया। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए उस मेथड को हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक आंकड़े दिए गए हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं और ये आंकड़े हैं x1 x1 x2 x3 x4 और x5। ऐसे करते 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 हमारे पास xn, हमारे पास क्या है xn, मतलब n पद है। कितने पद हैं? n। और हमें निकालना है समांतर माध्य। तो जब हम लोग इसका निकालेंगे समांतर माध्य, तो समांतर माध्य देखो ध्यान से, ये x है तो यहाँ x लिख के ऊपर बार लगा देंगे। जब बार लगा देंगे तो समझ लीजिएगा समांतर माध्य हो गया, ठीक है। समांतर माध्य हो गया। अब ये जो होगा ये होता है, हमेशा याद रखिएगा, पदों का योग। पदों का योग मेथड है बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, याद रहेगा आप लोगों को। भाई समांतर माध्य बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, याद रहेगा। समांतर माध्य बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? जितने भी पद दिए गए x1 x2 x3 x4 x5 डॉट डॉट कहां तक xn, सबको जोड़कर उनकी संख्या से भाग। तो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ऐसे करते 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 कहां तक xn। हमने n पद लिए हैं। कितने पद? n। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते हुए n पद। और योग है तो देखो सबके बीच प्लस लगा होगा, सबके बीच क्या लगा है? प्लस। बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं? n। कितने पद हैं? n। तो बटे में कर देंगे n और यही हो जाएगा समांतर माध्य। पदों का योग बटे पदों की संख्या, याद रहेगा आपको, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी को योग को ही हम लोग मैथ में सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा। अगर इसको ऐसे लिखें कि x बार इक्वल टू 1 अपान n, तो देखो सबका योग क्या है, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा x i। x i का मतलब हो गया कि i का मान i इक्वल टू 1 to n है। i इक्वल टू 1 to क्या है? n। अब आपको हम समझाते हैं कि सिग्मा i इक्वल टू 1 to n का मतलब है क्या। आप x i पहले i के स्थान पे 1 रखो तो x1, फिर i के स्थान पे 2 रखो x2, i के स्थान पे 3, और सिग्मा लगाया तो सबके बीच प्लस, सबके बीच प्लस। ऐसे करते करते n लिखा है, आप x से n तक जाओगे। कहाँ तक जाओगे? x से। तो ये हो जाएगा पदों का योग, ये हो जाएगा पदों का क्या? योग। तो ये हमारे पास इतना हो जाएगा
सीधे सीधे आपको इतना याद रखना है कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। याद रहेगा आपको, समांतर माध्य बराबर होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब चलिए इसको नोट कीजिए और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हम लोग इसमें देखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का हमें निकालना है समांतर माध्य। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का हमें निकालना है समांतर माध्य। तो भैया 1 से 10 तक लेना है, वो भी कैसी संख्या, सम। तो आएगा 2, 4, 6, 8 और 10। बीच कहा होता तो 10 को छोड़ देते, तक कहा है तो 10 को लेकर चलेंगे, ठीक है। 1 से 10 तक हो गया, हमका इतनी सम संख्या है। अब आपको समांतर माध्य निकालना है यक्स बार। यक्स बार समांतर माध्य होता है पदों का योग, एक बार लिख दें फार्मूला, पदों का योग योग बटे में हो जाएगा पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, हम कह भी ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यक्स बार इक्वल टू पदों का योग, सबको जोड़ो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो। समझ में आ गया, सबको जोड़कर 5 से क्या कर दो, भाग। भाई 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दिए। यक्स बार बराबर जोड़ो, 6 4 10, 8 18 2 20 और 10 30, 30 बटे में हो जाएगा 5, 5 छक 30। यक्स बार इक्वल टू आ गया 6। यक्स बार इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो समांतर माध्य जो आ गया वो आ गया कितना, 6। चलो एक और मेथड आपको हम समझाते हैं। पहले बताओ ये वाला मेथड समझाया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे आपको समांतर माध्य निकालना था 2 4 6 8 और 10, तो हमको इतना पता है कि समांतर माध्य 2 से बड़ा होगा 10 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो आप खुद से कोई ना कोई समांतर माध्य मान लो हम समांतर माध्य कितना मान ले रहे हैं, 8, खुद से मान ले रहे हैं, नहीं तो 8 छोड़ो, हम मान ले रहे हैं 5। समांतर माध्य कितना मान ले रहे हैं, 5। आप देखो 2 5 से कितना कम है, 3, 4 5 से कितना कम है, 1, 6 5 से कितना ज्यादा है, +1, 8 5 से कितना ज्यादा है, +3, अरे 3 ज्यादा है, 10 5 से कितना ज्यादा है, 5, यही तो ज्यादा है। हम कह भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इन सब को जोड़ लो भाई, +3 -3 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, बचा कितना, +5। अच्छा +5 जो ज्यादा है वो कितने आंकड़ों पर ज्यादा है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो, जितने आंकड़ों पर ज्यादा है उसी से भाग। 5 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1। और प्लस है, इसका मतलब हम लोगों ने जो समांतर माध्य माना है उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक जोड़ दो, 5 1 कितना आ जाएगा, 6। अब भी समांतर माध्य 6 है और तब भी समांतर माध्य कितना है, 6। मेन मेथड आपका यही है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बताओ समझ में आया है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो भैया 1 से 9 तक संख्याएं प्राकृतिक सभी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनका समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य बराबर हम आपको बताए ही थे, पदों का योग करना है, पदों का योग, और बटे में हम लोगों को निकालना है पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, समांतर माध्य। सबको जोड़ लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और +9 और बटे में कितनी संख्या हो गई, 9। बटे में कितनी संख्या है, 9। अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हमका जोड़ो भाई, इनको जोड़ लेंगे। अब देखा 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 3 बार 10 होगा है, और 6 4 10, 40 होगा, और 5 45, तो आ जाएगा यहाँ पर 45 बटे 9, 9 पचे 45, तो समांतर माध्य आ गया 5। समांतर माध्य कितना आ गया, 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इसमें समांतर माध्य आपका आ गया है 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये कह रहा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो पहले 1 से 15 तक सम संख्याएं लिख लो।
भाई 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14, 16 तो आएगा नहीं, 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहीं तक लेना है। समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आपको जोड़ लेना है पहले 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और बटे में लेना है 3, 3 6 7, 7 संख्याएं तो 7। अब यक्स बार बराबर होगा भैया, इनको जोड़ो, 6 4 10, 8 8 8 2 10, 10 10 20 और 10 30, 30 और 12 कितना हो जाए 42, 42 14 56, 56 बटे आप करेंगे 7, 7 8 56, समांतर माध्य हो जाएगा 8 और यही हो जाएगा हम लोग का उत्तर। समझ में आया है आप लोग को? देखो अभी एक फार्मूला हम आपको बताए थे कि भाई समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग और बटे में हो जाएगा पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हमें कुछ ऐसा कर दे कि हमको दे दे ये समांतर माध्य और दे दे पदों की संख्या और हमसे कहे कि हमको निकालना है तीसरा पद पदों का योग, तो सिंपल है, ये चीज है भाग में, इसको इधर ले चलेंगे गुणे में, तो यहां आ जाएगा हमारे पास कि पदों का योग बराबर, पदों का योग बराबर यक्स बार समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो आपको याद रखना है कि योग हमें जो निकलेगा वो माध्य गुणे पदों की संख्या से मिलेगा, माध्य गुणे पदों की संख्या। जैसे अगर कह दे कि 22 आंकड़ों का, अगर एक क्वेश्चन हो कि 22 आंकड़े हैं, 22 आंकड़ों का समांतर माध्य हमारे पास अगर 16 है, समांतर माध्य 16 है तो उनका योग कितना होगा, उनका योग, ये पूछ ले उनका योग कितना होगा। अगर कह रहा है कि 22 आंकड़ों का समांतर माध्य कितना है 16, तो भैया योग निकालना है, तो जब पदों का योग निकालना है, हमको निकालना है पदों का योग, तो पदों का जो योग होगा समांतर माध्य गुणे पदों की संख्या, समांतर माध्य है 16 और पदों की संख्या कितनी है 22, तो 16 गुणे 22, 16 दूना 32, 3 बचा, 16 दूना 32 और 3 35, तो पदों का जो योग रहा होगा वो 352 रहा होगा, पदों का योग कितना रहा होगा 352। तो अगर हम लोग आंकड़ों का समांतर माध्य दिया है और आंकड़ों की संख्या दी है, तो उनका योग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पदों का योग निकालने के लिए माध्य में पदों की संख्या से गुणा करेंगे, माध्य में पदों की संख्या से गुणा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 10 व्यक्तियों के भार का जो समांतर माध्य है वो कह रहा है कि 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल, उनके भारों का क्या योगफल, हमें निकालना है भारों का योग, उनके भारों का योग, भारों का क्या योग, वही योगफल हो गया। सीधा सीधा लगाना है माध्य गुणे समांतर माध्य और गुणे में लगाना है पदों की संख्या, पदों की क्या संख्या। माध्य कितना है 45.6, 45.6 और पदों की संख्या 10 व्यक्ति हैं, तो गुणे में 10, 10 हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, 10 से 10 कैंसिल, 456 किलोग्राम जो भारों का योग है 10 व्यक्तियों का वो आया होगा आप लोगों का 456 किलोग्राम, यही उत्तर। देखिए अगला एक क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का जो समांतर माध्य है वो 66.6 किलोग्राम, उनके भारों का योगफल निकालना है, तो भारों का योगफल बराबर माध्य गुणे पदों की संख्या। भैया माध्य कितना है 66.6, अच्छा पदों की संख्या कितनी 12 व्यक्ति, तो गुणे में क्या 12, 12 से गुणा कराओ, 12 छंग 72 7, 12 छंग 72 7 79, 7 बचा, फिर 12 छंग 72 7 79, एक अंक पर दशमलव, 799.2 किलोग्राम, 799.2 वो भी आ जाएगा किलोग्राम।